चेग्युन अपने पिता से शिकायत कर रही होती है कि कैसे वो राजा के गलत होने पर भी उसका साथ दे रहे हैं कि तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सब उन्हें वापस बुलाने का प्लान था। वो महल की तरफ भागती है कि सैनिक यॉक को पकड़कर बाहर ले आते हैं। सेक्रेटरी चेग्युन को भी अरेस्ट कर देने को बोलते हैं ट्रेटर की वाइफ कहकर। यॉक गुस्से में बोलता है कि छोड़ दो उसे, लेकिन उन्हें अलग कर देने का ऑर्डर दिया जाता है और यॉक को वहां से ले जाने लगते हैं। वो चिल्लाकर बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। जब चेग्युन सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या चल रहा है, तो वो बोलते हैं कि प्रिंस ने राजा को मारने की कोशिश की है। मिनिस्टर शिन युंग को देखने आते हैं तो उस पर मामूली सा घाव होता है। युंग बताता है कि कैसे उसने खुद ही एविडेंस क्रिएट कर दिया, क्योंकि वो एक फाइंड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सारी गलती उन्हीं की है। मिनिस्टर शिन राजा की इस हरकत से बहुत दुखी होते हैं और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। युंग उनसे उनका टाइटल छीन लेता है और उन्हें घर पर नजरबंद होने का ऑर्डर देता है। मिनिस्टर्स राजा से यॉक पे रहम दिखाने की विनती करते हैं, क्योंकि रॉयल ब्लड को मारना सही नहीं होगा। यॉक जेल में अपने बुरे सपने से जागता है कि युंग उससे मिलने आता है और बोलता है, तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग। यॉक गुस्से में कहता है कि वो इसके लिए उसे कभी माफ नहीं करेगा। तो युंग बोलता है उसे इतना मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अगली सुबह उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। फिर वो चेग्युन को देखने आता है तो सर्वेंट्स बताते हैं कि उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। वो उसे ग्रीट करती है तो युंग बोलता है कि वो उसकी परमिशन के बिना ना ही जी सकती है और ना ही मर सकती है। चेग्युन कहती है इसकी जगह मुझे मार ही डालिए, तो युंग बोलता है मरना तो बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी कल वो उसके पति को मारने के बाद सोचेगा। चेग्युन अपने घुटनों में बैठकर विनती करने लगती है कि वो यॉक को ना मारे और बदले में वो हमेशा के लिए उसकी हॉस्टेज बनकर उसके साथ रहने को तैयार है। युंग बोलता है तो फिर भी वो उसे देश निकाला की पनिशमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि वो कैसे भरोसा कर ले कि चेग्युन भागेगी नहीं या यॉक उसे छुड़वाने नहीं आएगा। इसलिए वो उसकी पैर की नस कटवा देगा जिससे वो अपंग बन जाए। वैसे भी उसे चोरों की पनिशमेंट ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने मुझसे मेरी पोजीशन, मेरे लोग और मेरी लाइफ चुराने की कोशिश की है। बताओ मंजूर है? चेग्युन रोते हुए बोलती है बस प्रिंस की जान बख्श दीजिए। यॉक के दोस्त डिप्टी कमांडर पार्क से डिस्कस करते हैं कि प्रिंस को किसी भी हालत में बचाना ही होगा। अगले दिन चेग्युन राजा के बगल में खड़ी होती है कि यॉक को वहां लाया जाता है। वो उसे देखकर बोलता है मेरी वाइफ इनोसेंट है, उसे छोड़ दिया जाए। यॉक को रस्सियों से चेयर पर बांध दिया जाता है और वो चेग्युन को ये देखने पर मजबूर करने से मना करता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत क्रूल पनिशमेंट होती। यॉक डेस्परेटली उसे चले जाने का इशारा करता है, लेकिन वो वहीं रुकने को बोलती है। सेक्रेटरी उसकी पनिशमेंट पढ़ते हैं और गार्ड धीमी आवाज में उसे थोड़ा सा सहने को बोलता है और फिर उसके पैर की नस काट देता है। चेग्युन से ये देखा नहीं जाता, लेकिन वो खुद को समझाती है कि उसे ये देखना ही पड़ेगा ताकि वो कभी ना भूल सके राजा की निर्दयता, यॉक की सफरिंग और उसकी बेवकूफ़ी। यॉक को बेहोशी की हालत में घर लाया जाता है और अब से वो किसी भी शाही परिवार के व्यक्ति से नहीं मिल सकता था। चेग्युन को महल में ही रखा जाता है जब तक यॉक की लॉयल्टी कंफर्म ना हो जाए, और उसके शाही होने का टाइटल भी छीन लिया जाता है। कुछ समय बाद जब यॉक को होश आता है तो उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि चेग्युन ने उसकी जान बचाने के लिए महल में ही रुकने का फैसला किया है। वो गुस्से में उठने की कोशिश करता है, लेकिन गिर पड़ता है और खुद को बहुत बेसहारा महसूस करता है। चेग्युन के पास सर्वेंट सॉन्ग राजा की तरफ से आए हुए गिफ्ट लाता है, जिन पे वो नजर भी नहीं डालती। वो सर्वेंट सॉन्ग से पूछती है क्या उसके पेरेंट्स या यॉक की तरफ से कोई खबर आई है। वो मना करता है। यॉक सपना देखता है जिसमें चेग्युन उसकी पट्टी करती है और जल्दी से ठीक होकर उसे घर वापस लाने को बोलती है, लेकिन जैसे ही वो जागता है तो चेग्युन गायब हो जाती है। राजमाता रात भर जागती है कि उन्हें याद आता है डिप्टी कमांडर पार्क ने कहा था कि वो यॉक की पनिशमेंट कैरी आउट करने वाले सर्वेंट को ब्राइब कर देंगे जो सच में उसकी नस नहीं काटेगा, इसलिए कुछ समय बाद प्रिंस चल पाएंगे। युंग नशे की हालत में वहां आ जाता है और बोलता है उसे दोबारा सपने में यॉक दिखा और हमेशा की तरह उसने उसको दोबारा मार डाला। राजमाता कहती है कि ये सब उन्हीं की गलती है जिन्होंने उस पर भरोसा किया था, क्योंकि वो उस समय यॉक और युंग दोनों की माँ थी। लेकिन अब उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा है।
एक वक्त ऐसा आएगा जब उसके पागलपन और शक के मिजाज के चलते सब उससे अपना नाता तोड़ देंगे और वो अकेला ही रह जाएगा। यूंग गुस्से में उन पे हाथ उठाने ही वाला होता है कि रुक जाता है और बोलता है अगर उन्हें जीना है तो अपना मुंह बंद करके रखना पड़ेगा। यूंग अपने थ्रोन पे बैठकर सोचता है आप कभी मेरी माँ थी ही नहीं, क्योंकि आपके लिए हमेशा यॉर्क पहले आता था। तभी वहाँ उसकी 2 सौतेली माँओं को लाया जाता है जिन पे उसकी सगी माँ को जहर देने का आरोप था। यूंग उन्हें मौत आने तक पीटने को बोलता है, लेकिन ये ऑर्डर फॉलो करने की किसी पे हिम्मत ही नहीं होती, तो यूंग खुद ही डंडा लेकर उन्हें बेरहमी से मारने लगता है जब तक वो मर नहीं जाती। समय गुजरने लगता है और चेग्युन की आवाज में नरेट किया जाता है कि उस रात राजा मॉन्स्टर बन गया। हर जगह मौत की मायूसी छाने लगी। महल से एक ब्लडी विंड बहने लगी जिसे ना कोई रोक पा रहा था और ना कोई समझ पा रहा था। मंत्रियों को चिंता होने लगी कि जोसियन बर्बाद हो चुका है और लोगों ने एक कंट्री और राजा खो दिया है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। नोक्सो चेग्युन को आकर महल की बाहर की सारी खबरें सुनाती है और बताती है कि राजा पहले जैसा नहीं रहा। दूसरी तरफ नैनी यॉर्क को खाना खाने के लिए मनवाती है कि उसे चेग्युन की याद आती है। तभी वह उसके दोस्त आकर उसे सारी अपडेट्स देते हैं। यूंग अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि वो जाकर चेक करे कि यॉर्क कैसा है। जब वो देखने आता है तो यॉर्क लाठी पकड़कर लंगड़ाकर चल रहा होता है और बीच में गिर भी जाता है। जब सर्वेंट वहां से चला जाता है तो यॉर्क ठीक से चलने लगता है और फिर वो सीनो और उसके पिता की कब्र के पास जाकर कसम लेता है कि वो राजा को खुद बर्बाद करेगा। यूंग डेली चेग्युन से मिलने आता है, लेकिन वो उसे बस ग्रीट करती है। यूंग उसे देखकर वहां से चला जाता है, ये बोलकर कि कल वो दोबारा आएगा। यॉर्क और स्नील ब्राइट का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि महल में सैनिकों की संख्या उनसे ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें किसी भी हाल में उन्हें वहां से बाहर भेजना पड़ेगा। एक दिन चेग्युन यूंग से पूछ ही देती है कि वो वहाँ हर दिन क्यों आता है, क्या उसे कुछ बोलना है या फिर वो चेक करने आता है कि यॉर्क तो वहाँ नहीं आया। यूंग बोलता है यॉर्क तो चल भी नहीं पा रहा, वो वहाँ कैसे आ सकता है, और कहता है कि वो इसलिए आता है क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो पा रहा कि वो सच में उसी के साथ है। चेग्युन कहती है अभी तक वो उसे इग्नोर इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो रिस्पॉन्ड कैसे करे या फिर उसकी आंखों में कैसे देखे। वो कहती है अगर वो सच में उसे पसंद करता था तो उसे कभी उसकी शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी, ऐसे कम से कम वो दोस्त तो बने रहते। यूंग कहता है अगर मैं नहीं कराता तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते रहते, इससे बढ़िया तो तुम्हारी शादी करा के तुम्हें एक दूसरे से नफरत करवाना है। चेग्युन कहती है उसे डेली आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करती है। यूंग को इस बात से हर्ट होता है और वो पूछता है क्यों, तो चेग्युन कहती है क्योंकि उसने किसी दिन उसे मार डालना है। जब यूंग पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा तो वो बोलती है अगर आपको कुछ हुआ तो मैं मारी जाऊंगी क्योंकि मैं आपकी फैमिली हूँ। अगर प्रिंस को कुछ हुआ तब भी मुझे मरना ही पड़ेगा क्योंकि मैं उनकी वाइफ हूँ। यॉर्क अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए म्योंग, सोखी और ग्वांग की मदद से प्रिजनर्स को छुड़वा देता है ताकि वो महल में अटैक करने के लिए उनका साथ दे। सेक्रेटरी राज्यसभा में आकर बताते हैं कि राजा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज का भी सेशन नहीं होगा। तो मंत्री बताते हैं कि तभी पूरे शहर में बगावत फैल रही है। सेक्रेटरी सोचते हैं कि ऐसे छोटे मोटे दंगों से राजा को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यॉर्क डिप्टी कमांडर पार्क को अपना प्लान बताता है कि बागियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे वो महल की सेना से ज्यादा हो जाएंगे और महल के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएंगे। उसी समय वो महल में अटैक करके राजा को हरा देंगे। यूंग मिनिस्टर शिन की तरफ से आए हुए डेली लेटर्स को इग्नोर करता है, लेकिन फिर वो पूरी कलेक्शन को लेकर चेग्युन के पास जाकर उसे उसके लिए पढ़ने को बोलता है। चेग्युन पढ़ने लगती है तो पहला लेटर उसके बचपन का भेजा हुआ बर्थडे इनविटेशन होता है जो मिनिस्टर शिन ने अभी तक संभाल कर रखा हुआ था। दूसरे लेटर में भी उनकी हैप्पी मेमोरीज के बारे में लिखा हुआ होता है, जिसे सुनकर यूंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपना गुस्सा चेग्युन पर उतारता है, ये बोलकर कि वो इसके एक्सपेंसिव गिफ्ट और ज्वेलरीज क्यों नहीं पहन रही है। वो बोलती है कि क्रिमिनल की वाइफ होने पर उसे ये सब शोभा नहीं देता। इससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो बोलता है कि कल से वो खुद ही गिफ्ट लाया करेगा। डिप्टी कमांडर पार्क मिनिस्टर शिन के पास जाकर बोलते हैं समय आ गया है कि वो अपनी बहन और बेटी में से किसी एक को चुने, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी चुन चुका है और वो यूंग को राजगद्दी से हटाकर यॉर्क को राजा बनाएंगे। वो कहते हैं कि अब उन्हें
ये डिसाइड करना होगा कि वो युंग का मंत्री बनकर मरेंगे या फिर चेग्युन के पिता बनकर जिएंगे। अगर वो चेग्युन का पिता बनना चुनते हैं तो उन्हें आज रात कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो इसे उनके खिलाफ जाना समझा जाएगा। यॉर्क अपने मकसद को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है और जंगल में छुपकर महल में जाने वाले काफिले के लोगों को बंदी बनाकर उनकी जगह अपने लोगों को महल की तरफ ले जाने लगता है। महल के गेट पर सैनिक उन्हें रोकते हैं तो एक सैनिक यॉर्क को सस्पेक्ट करता है, लेकिन तभी एक मंत्री उनका साथ देते हुए उन्हें अंदर ले आते हैं। वो अपने कपड़े बदलकर रॉयल गार्ड की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और सबसे पहले राजमाता को जाकर बचाते हैं। यॉर्क उन्हें कंफर्ट करते हुए बोलता है कि वो आ गया है। चेग्युन अपने कमरे में बैठे हुए यॉर्क की दी हुई रिंग को देख रही होती है कि तभी उसके कमरे के बाहर गार्ड्स आ जाते हैं और कोई उसके कमरे में आने लगता है। वो घबराते हुए खंजर निकाल लेती है, लेकिन तब तक वो अपने घुटनों में बैठकर अपना मास्क उतारता है। वो यॉर्क होता है जो बोलता है, मुझे पता है कि तुमने मेरा बहुत इंतजार किया। चेग्युन को विश्वास ही नहीं होता कि ये हकीकत है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। यॉर्क उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, क्या तुम ऑलरेडी मेरा टच भूल चुकी हो? अब जाके चेग्युन बिलीव करने लगती है और उसके चेहरे को छूती है। यॉर्क उसे गले से लगा देता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।